हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेन 2019 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हाइपरबोला पर बेस्ड है। क्वेश्चन सिंपल है और देखिए क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें एक तो इंटरवल दे रखा है थीटा के लिए 0 से π/2 और ये बोला हुआ है कि एक हाइपरबोला जो एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसके एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 2 से ग्रेटर है और हमें फाइंड करना है इसके लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ के लिए इंटरवल कि इसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ किस इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें हाइपरबोला जो दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसके अंदर ए स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफर एक्सिस का लेंथ निकालते हैं वो ये है कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा कंजुगेट के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है और हमें इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ई स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो 1 हो चुका है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो चुका है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अपने पास इधर से ई स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारे पास ई का वैल्यू मिल गया। हमें गिवन है कि जो ई है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। दैट मीन्स सेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो थीटा, तो देखो सेक थीटा का वैल्यू 2 से बड़ा, तो सेक थीटा का वैल्यू 2 किस पर होता है, π/3 पर, उससे बड़ा वैल्यू। सेक थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब 0 से π/2 में इसका वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करते हैं इसका वैल्यू भी इंक्रीज होता है। तो जब π/3 पर 2 है उससे बड़ा वैल्यू चाहिए, तो π/3 से π/2 तक 2 से बड़ा वैल्यू आएगा। और हमें तो इंटरवल ही है कि मैंने 0 से π/2, तो π/2 से आगे तो जा नहीं सकते हम। तो थीटा बिलोंग्स टू π/3 टू π/2। तो ये इंटरवल होगा, इसके अंदर सेक थीटा को ग्रेटर देन 2 रहेगा। ठीक, अब फाइंड क्या करना था हमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो वो किसके ऊपर होता है, एल आर से डिनोट कर देते हैं उसको, 2a e स्क्वायर माइनस 1। तो 2a का मतलब हो गया कॉस थीटा, ई स्क्वायर, ई का वैल्यू अपने पास आ चुका है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन चुका है 2 कॉस थीटा और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसको, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये बन गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, मतलब साइन अपॉन कॉस, तो tan बन गया और एक साइन बच गया। तो हमारे पास ये आ चुका है 2 साइन थीटा और tan थीटा। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो अभी अगर आप देख पा रहे हैं ये साइन थीटा और ये tan थीटा 0 से π/2 में दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 से π/2 दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मीन्स अगर किसी पॉइंट पर, जैसे जो पॉइंट इंटरवल हमारे पास है π/3 से π/2, तो इसका मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट है और ये मैक्सिमम वैल्यू वाला। तो ऑब्वियसली π/3 पर दोनों ही मिनिमम वैल्यू दे रहे होंगे, तो π/2 पर दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है दोनों ही। तो हम L1 L2 का LR का वैल्यू निकालते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/3। तो क्या हो जाएगा, LR इक्वल्स टू 2 साइन π/3 और tan π/3।
तो कितना हो गया ये साइन पाई बाई 3 हो गया √3/2 और टेन पाई बाई 2 हो गया √3। तो ये वैल्यू आ चुकी है 3। और व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो एल आर क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 10 पाई बाई 2। तो ये तो हमें पता है कि साइन पाई बाई 2 तो 1 है, बट ये तो पूरा इन्फिनिटी हो गया, तो ये इन्फिनिटी आ गया। तो एल आर के लिए इंटरवल क्या मिल गया हमें, एल आर किस इंटरवल में आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू मिला था 3 और ये मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्यों मिला था, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि एल आर किस इंटरवल लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। ओके, थैंक यू।